उलस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आगा उबैद। नाजरीन, जैसा आप लोगों को इल्म है कि डिजिटल मीडिया के आने के साथ साथ पिका एक्ट आ गया है। पिका एक्ट के बारे में एक तासुर दिया जाता है कि ये सिर्फ साफ़ियों के लिए बना है, लेकिन हरगिज़ ये साफ़ियों के लिए नहीं है। ये हर वो उस बंदे के लिए बना है जिसके पास स्मार्टफोन हो। लेकिन एक गलतफहमी है कि वो सिर्फ साफ़ियों के लिए बना है, बिल्कुल साफ़ियों के लिए नहीं है। एक नई निशानदेही की तरफ मैं जा रहा हूँ। अमेरिका में एक गैर सरकारी इदारा बना है जिसका नाम है NCMEC, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। यानी जो बच्चों के नाजेबा तस्वीरें, वीडियोस पूरे दुनिया में जहाँ पर आपके मोबाइल में या आप मोबाइल में रखते हो या आप अपने मोबाइल से भिजवाते हो या बनाते हो, वो गूगल के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है। गूगल जो है वो सारा डेटा बच्चों के हवाले से जो जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, वो मुतल्लिका मुल्क को इंटरपोल के जरिए आगाह करता है। इसी सिलसिले में यहाँ पर NCCI का किरदार जो है वो आ जाता है। यानी अगर आपके घर में खुदा न खास्ता इस तरह के बच्चे का नाजेबा वीडियो, नाजेबा तस्वीर गैलरी में भी पड़ा हो, तो आपकी गैलरी जो है वो गूगल के साथ कनेक्ट है। गूगल जो है वो इस इदारे के साथ है, वो उसको प्रोवाइड करता है बाकायदा तौर पर। वो इंटरपोल के जरिए उस मुतल्लिका मुल्क को आगाह करता है। उसके बाद पाकिस्तान में NCCI जो है उसके ऊपर काम करता है। मैं बताता चलूँ, पिका एक्ट सेक्शन 22 के तहत जो है इसकी सज़ा जो है वो नाकाबिल ज़मानत 7 साल सजा और 50 लाख रुपया जुर्माना है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे गैलरी में इस तरह के नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं, मुझे शायद पता भी ना हो, लेकिन ये भी कानून से लाइल्मी जो है, फिर कानून आपको स्पेस नहीं देता है। वो बजाते खुद एक जुर्म है कि आप कानून से नावाकिफ क्यों थे। इसलिए यह आगाही का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ कि आपकी गैलरी में अगर पड़ा हो तो वो जाता है उस मुतल्लिका अमेरिकन इदारे को, वो फिर गूगल को प्रोवाइड करता है। गूगल मुतल्लिका मुल्क को इंटरपोल के जरिए आगाह करता है। उसके बाद पाकिस्तान में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को दिया जाता है। लेकिन आप घर में रात को बैठे हुए होते हो, आपकी गैलरी का आपको पता नहीं होता, यह होता है आप गिरफ्तार हो सकते हो। आपके ऊपर सेक्शन 22 पिका एक्ट सेक्शन 22 के तहत FIR हो सकता है। इसमें अगर आप खुद भी बनाते हो, किसी को ब्लैकमेल भी करते हो, तब भी यही सेक्शन आपके ऊपर लागू है। दूसरे नंबर पे नॉन कस्टम पेड, यानी काबली गाड़ियों का कारोबार सोशल मीडिया पे करना, सोशल मीडिया के हर मीडियम पे करना, चालियों का कारोबार करना, इस तरह के जिसकी ड्यूटी पेड नहीं होती है उसका कारोबार करना, या फिर उसके बाद उस कारोबार करने वाले का जो पोस्ट है उसको शेयर करना, उसको सपोर्ट देना। दूसरी बात यह है कि उस कारोबार में हिस्सा लेना भी जुर्म है, उसके लिए भी 3 से 5 साल सजा है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। उसके ऊपर भी पिका एक्ट लागू है। और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन गैमलिंग होती है, जो ऑनलाइन लॉटरीज होती है, उसमें ये सिर्फ मुजरिम नहीं है जो बंदा लॉटरी करवाता है, उसमें ये भी मुजरिम है कि जो लॉटरी वाले का पोस्ट शेयर करता है, लॉटरी वाले का व्लॉग शेयर करता है, लॉटरी वाले का जो एजलाइव है वो शेयर करता है, एक तरह का उसको तकवीत देता है। और उसके साथ साथ लॉटरी में हिस्सा लेने वाला भी उस जुमरे में आता है और बराबर उतने का शरीक है। सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज लिखना, बोलना सेक्शन 20 उसके ऊपर लागू है, जिसमें सजा 3 साल है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। ये डिफेमेशन के केस में भी आप जा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं एक व्लॉग करता हूँ, यहाँ पर जो मुरीदेन हैं मुख्तलिफ टोलों के, वो मेरे खिलाफ अगर कुछ लिखते हैं तो वो भी इस जुमरे में आते हैं। यानी तस्वीर के ऊपर कांटा जो है वो भी इस जुमरे में आता है। उसके ऊपर भी ये सेक्शन लागू है। वो ये हरगिज़ इस सोच में ना पड़े कि ये सिर्फ साफियों के ऊपर है, वो कमेंट्स देने वाले के ऊपर भी है, वो अपने घर में इस तरह का वीडियो में एक दूसरे को गालियां देने वाला जो शख्स होता है उसके ऊपर भी ये कानून लागू है। ये सब के लिए पिका एक्ट बना है, सब के ऊपर लागू है। ऑनलाइन लॉटरी कराने वाला, ऑनलाइन गेमलिंग कराने वाला या उसमें हिस्सा होने वाले के ऊपर
پیکا ایکٹ 13, 14, 16, 25, 26, 347, 347 پروونیشن آف گیملنگ ایکٹ 1977 کے تحت بھی اس کے اوپر یہ ایکٹ لاگو ہے. یعنی سزا اور جزا سے کوئی بالا تر نہیں ہے, یہ قانون سب کے لیے بنا ہے. کچھ لوگ یہاں پر اس صوبے میں ظاہر ہے یہاں پر شعور کی کمی ہے, بلیک میل ہوتے ہیں. تو میرا ذاتی ایک مشورہ ہے, بلیک میل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ NCCI کے جو ایپ ہے ولاگ کے ساتھ واضح ہوگا, اس کے اوپر کمپلین کر دے, وہ آپ کا راز بھی راز میں رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 20 بار بلیک میل ہونے سے اپنے آپ کو بچائے. ظاہر ہے اگر آپ سے کوئی 5 سال 10 سال پہلے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس غلطی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کو بار بار تکلیف دے اور آپ کی فیملی کو تکلیف دے اور آپ سے جو ہے مختلف چیزوں میں آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے پیسے وصول کرے. اس طرح غیر قانونی جو سم ہے اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے کیونکہ وہ نان PTA ہوتے ہیں. باہر سے جو پنچنگ ہوتا ہے CPID کا پنچنگ جو ہے اس کے خلاف بھی ایک کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. وہ بھی نان PTA ہے. یعنی آپ بغیر ٹیکس کا موبائل جو 5 لاکھ کا موبائل ہے آپ 2 لاکھ کا موبائل لے کر کے اس کو غیر قانونی پنچنگ کروا کر کے اس کو استعمال کرواتے ہو.